अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ईटी 335 ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस सब्जेक्ट में हमारा आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन पावर सिस्टम, यानी कि पावर सिस्टम पर पावर फैक्टर का असर। हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक पावर सिस्टम के ऊपर पावर फैक्टर अपना क्या असर रखता है, पावर फैक्टर के कम या ज़्यादा होने से पावर सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम मैं दोबारा बता दूं आपको कि क्या होता है। बिजली की जनरेशन से लेकर यूटिलाइजेशन तक, यानी कि पैदा होने से लेकर इस्तेमाल होने तक का जो हमारा निज़ाम बनता है उसे हम इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कहते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ बिजली की जनरेशन और यूटिलाइजेशन जो है ये सारी अल्टरनेटिंग करंट में होती है, यानी कि एसी में होती है। तो जहाँ पर एसी की बात की जाती है वहाँ पर हमारे जहन में फ़ौरन पावर फैक्टर की बात भी आती है। और डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ को फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में भी डिस्कस किया है कि कम पावर फैक्टर किसी तौर पर भी पसंद नहीं किया जाता। कम पावर फैक्टर जो है इससे आलात की रेटिंग में, कंडक्टर के साइज़ में इजाफा हो जाता है, जो कि मुआशी लिहाज से भी नापसंदीदा है। तो इसलिए कोशिश की जाती है, इक्तिसादी नुक्ता नज़र से कोशिश की जाती है कि पावर फैक्टर जितना बेहतर हो, जितना यूनिटी के करीब हो, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के लेक्चर में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। हम दोबारा से डिस्कस करेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, हम पावर फैक्टर को समझेंगे दोबारा से कि ये क्या होता है, और फिर हम एक मुआशी जायज़ा लेंगे सनती सार्फिन के हवाले से और पैदावारी जो यूनिट्स होते हैं उनके हवाले से कि पावर फैक्टर का क्या असर होता है उन पर। और मज़ीद हम डिस्कस करेंगे कि पावर फैक्टर के कम होने से क्या नुकसान होता है, और अगर हम पावर फैक्टर को बेहतर कर लें तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। ये हमारे आज के कुछ टॉपिक्स हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन पावर सिस्टम पर पावर फैक्टर का असर। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें पावर फैक्टर को समझना पड़ता है कि पावर फैक्टर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, पावर फैक्टर जो है इसको cos फाई से ज़ाहिर किया जाता है, ये मुख्तसरन PF से भी ज़ाहिर किया जाता है। पावर फैक्टर को हम तीन तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहले नंबर पर अल्टरनेटिंग जो सर्किट्स होते हैं, जो AC सप्लाई के सर्किट्स होते हैं, AC सप्लाई जो होती है उसमें जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज़ एंगल बनता है, वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज़ एंगल बनता है, उस एंगल का अगर कोज ले लिया जाए तो वो हमारे पास पावर फैक्टर कहलाता है। वोल्टेज और करंट के दरमियान बनने वाले फेज़ एंगल के कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। तो एक तरह से हम ये बयान कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर सर्किट की जो हकीकी पावर होती है किलोवाट, और जो सर्किट की ज़ाहरी पावर होती है KVA, उनके दरमियान निस्बत को भी पावर फैक्टर कहते हैं। यानी कि हकीकी पावर और ज़ाहरी पावर के दरमियान निस्बत को भी पावर फैक्टर कहते हैं। किलोवाट, KVA, इनके दरमियान निस्बत को पावर फैक्टर कहते हैं। तीसरे नंबर पर हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी AC सर्किट की रेजिस्टेंस और उस AC सर्किट की टोटल इम्पीडेंस के दरमियान निस्बत को भी हम पावर फैक्टर कहते हैं। AC सर्किट की रेजिस्टेंस और AC सर्किट की इम्पीडेंस भी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस ही होती है, यानी कि उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आ जाती है। तो AC सर्किट की रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के दरमियान निस्बत को पावर फैक्टर कहते हैं। AC सर्किट में किलोवाट और KV की निस्बत को पावर फैक्टर कहते हैं। और जबकि हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि AC सर्किट्स में वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज़ एंगल बनता है उसके कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। ये तीन तरह से हम पावर फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर करंट जो है ये वोल्टेज से लीड करता है, यानी कि आगे निकल जाता है, करंट वोल्टेज से लीड करता है तो पावर फैक्टर भी लीडिंग होगा। अगर करंट वोल्टेज से आगे निकल जाता है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा। अगर करंट वोल्टेज से पीछे रह जाता है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा। इन चीज़ों को आपने गुज़श्ता सालों में डिस्कस किया है, लेकिन पावर फैक्टर को मज़ीद आप लोग का थोड़ा सा जो नॉलेज है वो रिवाइज हो चुका होगा। तो तीन तरह से हम पावर फैक्टर को डिफ़ाइन करते हैं। और पावर फैक्टर लीडिंग कब होता है? जब करंट वोल्टेज से आगे निकल जाता है, और लैगिंग कब होता है? जब करंट वोल्टेज से पीछे रह जाता है। तो सर्किट का पावर फैक्टर या सिस्टम का पावर फैक्टर लैगिंग होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पावर फैक्टर की समझ आ चुकी होगी कि ये क्या होता है। अब हम जायज़ा लेते हैं, मुआशी जायज़ा लेते हैं सनती सार्फिन के हवाले से और जनरेटिंग स्टेशन होते हैं उनके हवाले से कि अगर वो पावर फैक्टर को बेहतर कर लेते हैं तो उनको क्या बेनिफिट हासिल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो सनती सार्फिन होते हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो होते हैं,
उनको जो बिजली का बिल आता है वो दो तरह से वो बिजली का बिल पे करते हैं। जो एनर्जी का बिल वो पे करते हैं सप्लाई कंपनी को, वो दो तरह से पे करते हैं। उनको बिजली का बिल आता है मैक्सिमम डिमांड इन केवीए, यानी कि केवी के लिहाज से मैक्सिमम डिमांड, और कंज्यूम्ड यूनिट्स इन किलोवाट आवर, किलोवाट आवर में वो जो यूनिट्स खर्च करते हैं उस लिहाज से, और केवीए में मैक्सिमम डिमांड, इन दोनों लिहाज से उनको बिजली का बिल आता है। इसे कहते हैं टू पार्ट टैरिफ के जो सनती सार्फिन होते हैं उनको केवी में मैक्सिमम डिमांड और किलोवाट आवर में जो यूनिट्स खर्च करते हैं, इन दोनों के लिहाज से उनको बिल पे करना पड़ता है। जितने यूनिट्स उन्होंने खर्च किए हैं उस लिहाज से, और केवीए में उनकी मैक्सिमम डिमांड क्या है उस लिहाज से उनको बिल पे करना पड़ता है। यानी कि दो तरह से उनको बिल पे करना पड़ता है। इसे कहते हैं टू पार्ट टैरिफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये जो सनती सार्फिन है, अगर ये अपना पावर फैक्टर बेहतर कर लेते हैं, कोई भी सनती सार्फ अपना पावर फैक्टर बेहतर कर लेता है, तो पावर फैक्टर के बेहतर होने से केवीए जो है ये कम हो जाएंगे। जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा पावर फैक्टर का, cos फाई इक्वल टू KW ओवर KVA। तो KVA और cos फाई के ज़्यादा होने से KVA कम हो जाएंगे। तो अगर सनती सार्फ अपना पावर फैक्टर बेहतर कर लेता है तो उसकी मैक्सिमम डिमांड जो केवीए में है वो कम हो जाएगी, जिससे उसको बिल कम आएगा। उस सनती सार्फ की मैक्सिमम डिमांड केवीए में जितनी ज़्यादा होगी, केवीए में मैक्सिमम डिमांड जितना ज़्यादा होगी उसको उतना ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा। अगर वो अपना पावर फैक्टर बेहतर कर लेता है तो उसकी जो मैक्सिमम डिमांड केवीए में है वो कम हो जाएगी, जिससे उसे कम बिल पे करना पड़ेगा। तो सनती सार्फिन को पावर फैक्टर बेहतर करने से टैरिफ में ये फ़ायदा होता है कि पावर फैक्टर बेहतर होने से उनकी जो केवीए में मैक्सिमम डिमांड होती है वो कम हो जाती है, जिससे उनको बिल कम पे करना पड़ता है। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि पावर फैक्टर जितना बेहतर होगा केवीए उतने कम हो जाएंगे। यानी कि पावर फैक्टर ज़्यादा करते जाएंगे तो केवीए कम होते जाएंगे, केवीए कम होते जाएंगे तो उसको उसकी मैक्सिमम डिमांड केवीए में कम हो जाएगी और बिल उसको कम पे करना पड़ेगा। तो सनती सार्फिन जो है, अगरचे इनको पावर फैक्टर बेहतर करने के लिए आलात लगाने पड़ते हैं, यानी कि कुछ खर्चा इनको बर्दाश्त करना पड़ता है पावर फैक्टर बेहतर करने के आलात लाने के लिए। पावर फैक्टर बेहतर करने के लिए जो आलात इनको ख़रीदने पड़ते हैं उस पर ख़र्चा आता है, लेकिन इसके बावजूद अगर सार्फ अपना पावर फैक्टर किसी हद तक बेहतर कर ले तो सालाना लाजमी तौर पर बचत होती है। सार्फ को कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है ख़र्चा पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए, कुछ आलात ला के लगाने पड़ते हैं, पावर फैक्टर बेहतर करने वाले आलात लगाने पड़ते हैं, जिससे पावर फैक्टर बेहतर होता है। खर्चा तो आएगा पावर फैक्टर बेहतर करने पर, लेकिन मजमूई तौर पर अगर बात करें सालाना लिहाज से तो पावर फैक्टर बेहतर करने से उसको लाजमी तौर पर बचत होती है। तो सनती सार्फिन अगर अपना पावर फैक्टर बेहतर कर लेते हैं तो उनकी केवी में मैक्सिमम डिमांड कम हो जाएगी, जिससे उनको बिल कम आएगा। अच्छा, अगर हम बात करें जनरेटिंग स्टेशंस की, यानी कि पैदावारी जो यूनिट्स होते हैं जहाँ पे बिजली पैदा हो रही है, अगर जनरेटिंग स्टेशंस पर पावर फैक्टर बेहतर हो जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, जो जनरेटिंग स्टेशंस पर जनरेटर्स लगे होते हैं जिन्होंने पावर पैदा करनी होती है, उनकी जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है, केवीए में रेटिंग होती है, लेकिन उनकी जो यूजफुल आउटपुट पावर होती है वो किलोवाट में होती है। यानी कि उनकी जो आउटपुट मुफीद पावर होती है, आउटपुट मुफीद पावर जो होती है वो किलोवाट में होती है, लेकिन रेटिंग उनकी केवीए में होती है। अगर जनरेटिंग स्टेशंस पर पावर फैक्टर बेहतर कर लेंगे तो किलोवाट में इजाफा हो जाएगा। आप इस फार्मूले से, यही फार्मूला है, इसमें देखें अगर आप पावर फैक्टर बेहतर कर लेंगे तो किलोवाट में इजाफा हो जाएगा। मसलन मैं मिसाल दूँ आपको कि आपके पास पहले है 100 kVA और आपके पास जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है, तो किलोवाट कितने होंगे 80, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप cos फाई को बढ़ाकर 0.9 पे ले जाते हैं तो किलोवाट कितने हो जाएंगे 90। तो पावर फैक्टर बेहतर करने से क्या होगा, वो जनरेटर जब वो ज़्यादा किलोवाट को सप्लाई फराहम कर सकता है, यानी कि उसकी जो लोड को सप्लाई करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है,
तो इसलिए जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं अगर वो अपना पावर फैक्टर बेहतर कर लेते हैं तो जनरेटर्स की आउटपुट मुफीद पावर जो होती है उसमें इजाफा हो जाता है, यानी कि जनरेटर ज्यादा लोड को सप्लाई फ्राहम कर सकते हैं जिससे उनकी अर्निंग कैपेसिटी में इजाफा हो जाता है। तो जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं उनमें जो जनरेटर्स होते हैं उनकी रेटिंग केवीए में होती है, लेकिन उनकी जो मुफीद आउटपुट पावर होती है वो किलोवाट में होती है। तो अगर जनरेटिंग स्टेशंस पर पावर फैक्टर बेहतर कर लिया जाए तो जनरेटर्स ज़्यादा किलोवाट को सप्लाई फ्राहम कर सकते हैं, उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो यूँ हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी है, ये फार्मूले की मदद से, बेसिकली ही फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से हमने देखा है कि अगर सनती सार्फिन अपना पावर फैक्टर बेहतर कर लेते हैं तो उनको एनर्जी के बिल में कितनी बचत होती है, और अगर जनरेटिंग स्टेशंस पर पावर फैक्टर बेहतर कर लिया जाता है तो जनरेटिंग स्टेशन की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जनरेटर्स के ऊपर जो किलोवाट में लोड होता है बेसिकली उसी लिहाज से उसकी अर्निंग होती है। जनरेटर्स के ऊपर किलोवाट में जितना लोड होता है उस लिहाज से उसकी अर्निंग होती है, और अगर पावर फैक्टर बेहतर कर लिया जाएगा तो जनरेटर ज़्यादा किलोवाट को सप्लाई फ्राहम कर सकता है जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अगर पावर फैक्टर बेहतर कर लिया जाए तो इस तरह सनती सार्फिन को भी फ़ायदा होता है और जनरेटिंग स्टेशन पर भी फ़ायदा होता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि हम घरेलू सार्फिन की बात नहीं कर रहे। घरेलू सार्फिन की बात इसलिए नहीं कर रहे कि घरों में इस्तेमाल होने वाला जो लोड होता है उसका पावर फैक्टर तकरीबन यूनिटी ही होता है, वहाँ पर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आती। जो घरेलू सार्फिन होते हैं उनके घरों के अंदर जो लोड लगा होता है उस लोड का पावर फैक्टर तकरीबन यूनिटी होता है, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पर बात हो रही है सनती सार्फिन की, और जो पैदावारी यूनिट्स हैं उनकी बात हो रही है कि अगर वो अपना पावर फैक्टर बेहतर करते तो उनको क्या बेनिफिट्स होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से पावर फैक्टर के हवाले से काफ़ी चीज़ें पता चल चुकी होंगी कि अगर पावर फैक्टर बेहतर कर लिया जाए तो क्या फ़ायदा होता है। मज़ीद हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर कि पावर फैक्टर अगर कम हो तो क्या नुकसान हो सकता है पावर सिस्टम में, और अगर पावर फैक्टर बेहतर कर लिया जाए तो सिस्टम को क्या फ़ायदा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये फार्मूला पढ़ा है P = √3 VL/IL cos φ, ये 3 फेज सिस्टम में पावर मालूम करने का फार्मूला है। VL का मतलब लाइन वोल्टेज, IL का मतलब लाइन करंट, cos φ पावर फैक्टर। 3 फेज सिस्टम के अंदर पावर मालूम करने का ये फार्मूला है आपके पास। तो इस फार्मूले के तहत अगर आपने करंट मालूम करना है तो ये फार्मूला इस तरह बनेगा, √3 VL और cos φ नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे P के। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें लाइन करंट और पावर फैक्टर एक दूसरे के बिलक्स मुतनासिब हैं। अगर पावर फैक्टर कम होता है तो लाइन करंट में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बटे के नीचे है, आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो cos φ और लाइन करंट एक दूसरे के बिलक्स मुतनासिब हैं। अगर पावर फैक्टर कम होता है तो करंट में इजाफा हो जाएगा, अगर पावर फैक्टर बेहतर करते हैं, ज़्यादा होता है तो लाइन करंट में कमी आ जाएगी। ये आप समझ चुके होंगे। मज़ीद ये फार्मूला हमने पढ़ा है cos φ का, cos φ = kW/kVA, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं kVA = kW/cos φ। तो पावर फैक्टर अगर हम बेहतर कर लेते हैं तो kVA कम हो जाते हैं, kVA रेटिंग कम हो जाती है। अगर पावर फैक्टर बेहतर होता है तो kVA कम हो जाएंगे, लेकिन अगर पावर फैक्टर किसी वजह से कम हो रहा है तो kVA में इजाफा हो जाता है। तो cos φ और kVA भी एक दूसरे के बिलक्स मुतनासिब होते हैं। cos φ मतलब पावर फैक्टर, पावर फैक्टर आप जितना बेहतर करते जाएंगे kVA उतने कम होते जाएंगे, और अगर पावर फैक्टर कम हो जाता है किसी वजह से तो kVA में उतना इजाफा हो जाएगा। तो अब हम इन दो फार्मूलों की मदद से हमने देखा है कि पावर फैक्टर का करंट पे क्या असर होता है और पावर फैक्टर का kVA पे क्या असर होता है, दोनों एक दूसरे के बिलक्स मुतनासिब हैं। अच्छा, इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम इनके बेनिफिट्स का या इनके नुकसान का पावर फैक्टर की वजह से जो होते हैं उसको डिस्कस करें, तो डियर स्टूडेंट्स, पावर फैक्टर अगर कम हो जाएगा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि kV रेटिंग में इजाफा हो जाएगा। अगर पावर फैक्टर किसी वजह से कम हो गया है, सर्किट में जो लगे हुए आलात हैं, आम तौर पर हमारे पास जो लोड होता है, मसलन इंडक्शन मोटर है, आर्क लैंप्स है, ट्रांसमिशन लाइंस है, ये इंडक्टिव लोड होते हैं। तो इंडक्टिव जो लोड होता है उसका पावर फैक्टर लाजमी तौर पे कम होता है। तो पावर फैक्टर अगर कम हो रहा है, अगर हम पावर फैक्टर को बेहतर नहीं करते, पावर फैक्टर कम है, तो क्या होगा, आलात की kV रेटिंग ज़्यादा हो जाएगी। kV रेटिंग ज़्यादा होने का मतलब आलात का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा।
जब आलात का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, उनके लिए ज़्यादा जगह दरकार होगी, ज़्यादा खर्चा आएगा, आलात महंगे हो जाएंगे। तो पावर फैक्टर अगर कम है तो केवीए ज़्यादा हो जाएंगे, पावर फैक्टर कम है तो केवीए ज़्यादा हो जाएंगे। केवीए ज़्यादा होने का मतलब है आलात की केवी रेटिंग बढ़ गई है। आलात की केवी रेटिंग बढ़ने का मतलब है आलात का साइज़ बढ़ गया है, जगह ज़्यादा दरकार है, महंगे हो जाएंगे आलात। और अगर पावर फैक्टर बेहतर कर लेते हैं, इंप्रूव कर लेते हैं पावर फैक्टर, तो केवी रेटिंग कम हो जाएगी। केवी रेटिंग कम होने का मतलब साइज़ कम हो जाएगा, जगह कम दरकार है और सस्ता पड़ेगा। दूसरे पॉइंट की तरफ है, कंडक्टर साइज। यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि पावर फैक्टर अगर कम है तो करंट में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिलक्स मुतनासिब हैं। पावर फैक्टर अगर किसी वजह से कम है तो करंट में इजाफा हो जाएगा। करंट में इजाफा होने से क्या होगा, कंडक्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा। कंडक्टर का साइज बढ़ाने का मतलब है कंडक्टर महंगा पड़ेगा। तो अगर आप पावर फैक्टर बेहतर कर लेते हैं, पावर फैक्टर के ज़्यादा होने से करंट कम हो जाएगा, करंट के कम होने से क्या होगा, कंडक्टर का साइज कम हो जाएगा, कंडक्टर सस्ता हो जाएगा। तो ये पावर फैक्टर के बेहतर होने का फ़ायदा है। तीसरे पॉइंट की तरफ है कॉपर लॉसेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर पावर फैक्टर जो है ये कम है, पावर फैक्टर कम है तो करंट ज़्यादा होगा। करंट के ज़्यादा होने से क्या होगा, जो I2R लॉसेज हैं यानी कि कॉपर लॉसेज हैं, ये भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर लॉसेज का इन्हिसार करंट पे होता है, और करंट ज़्यादा हो जाएगी तो लॉसेज भी ज़्यादा हो जाएंगे, पावर का ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप पावर फैक्टर बेहतर कर लेते हैं, पावर फैक्टर ज़्यादा हो जाता है तो करंट कम हो जाएगा। करंट के कम होने से क्या होगा, कॉपर लॉसेज कम हो जाएंगे, नुकसान कम हो जाएंगे, पावर कम ज़ाया होगी। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ आ चुका होगा। अगले पॉइंट की तरफ है वोल्टेज रेगुलेशन। जी स्टूडेंट्स, फिर वही बात, पावर फैक्टर कम है तो करंट ज़्यादा है, करंट के ज़्यादा होने से क्या होगा, जो IR ड्रॉप है यानी कि वोल्टेज ड्रॉप है वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। करंट के ज़्यादा होने से, करंट के ज़्यादा होने से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाएगी, आलात को मिलने वाले वोल्टेज कम हो जाएंगे, सिस्टम की कारकर्दगी मुतासिर होगी, वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाएगी। और अगर आप पावर फैक्टर इंप्रूव कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो करंट कम हो जाएगी, करंट के कम होने से वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएंगे, रेगुलेशन बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है इस पॉइंट की भी आपको समझ आ चुकी होगी। और एंड पे बात करें इकोनॉमिकल लॉसेस की, यानी कि इक्तिसादी जो नुकसान होते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर पावर फैक्टर आप इम्प्रूव नहीं करते, पावर फैक्टर कम है, तो इससे देखिए आपको नुकसान क्या हुआ है, आपके आलात की केवी रेटिंग बढ़ जाएगी, साइज़ बढ़ जाएगा, आपको आलात महंगे लेने पड़ेंगे, आलात की कीमत बढ़ जाएगी। जब साइज़ बढ़ेगा तो कीमत बढ़ जाएगी। अगर आप पावर फैक्टर कम है, पावर फैक्टर बेहतर नहीं करते, पावर फैक्टर कम है, तो कंडक्टर का साइज़ बढ़ जाएगा, साइज़ बढ़ने से कंडक्टर की कीमत में इजाफा हो जाएगा, सिस्टम के अंदर कॉपर लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होंगे। ये मुआशी नुकसानात हैं पावर फैक्टर के कम होने से। अगर आप पावर फैक्टर इंप्रूव कर लेते हैं, आलात इस्तेमाल करके पावर फैक्टर बेहतर कर लेते हैं, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इक्तिसादी लिहाज से फ़ायदा क्या होगा, आलात की केवी रेटिंग कम हो जाएगी, साइज़ कम हो जाएगा, आलात सस्ते हो जाएंगे, कंडक्टर का साइज़ कम हो जाएगा, कंडक्टर भी सस्ता हो जाएगा, कॉपर लॉसेस कम होंगे, पावर का ज़्यादा कम हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन बेहतर हो जाएगी, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप कम होंगे। तो मजमूई तौर पर आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें एक ही बात सामने आई है, बल्कि दो बातें हैं, वाज़ेह तौर पर उनमें फ़र्क नज़र आ रहा है कि पावर फैक्टर अगर कम है तो उसके नुकसानात ही नुकसानात हैं। अगर हम पावर फैक्टर इम्प्रूव कर लेते हैं, पावर फैक्टर बेहतर कर लेते हैं, तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के आलात को भी फ़ायदे हैं, आलात की वर्किंग, आलात की एफिशिएंसी, आलात की परफॉर्मेंस में भी इजाफा होता है अगर हम पावर फैक्टर बेहतर कर लेते हैं। और जहाँ पर आलात की परफॉर्मेंस, उनकी एफिशिएंसी में इजाफा होता है, वहाँ पर जो सनती सारफ होते हैं या जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, उनकी अर्निंग भी बढ़ जाती है, उनकी बचत होती है, मुआशी लिहाज से भी बचत होती है, आलात भी बेहतर काम करते हैं और मुआशी लिहाज से भी बचत होती है अगर पावर फैक्टर बेहतर कर लिया जाए। कम पावर फैक्टर के नुकसानात हैं, जबकि पावर फैक्टर बेहतर कर लिया जाए तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है पावर सिस्टम के ऊपर पावर फैक्टर के क्या असरात होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पावर फैक्टर की समझ आ चुकी होगी, कम पावर फैक्टर किस तरह सिस्टम को मुतासिर करता है वो भी पता चल चुका होगा, और अगर पावर फैक्टर बेहतर कर लिया जाए तो सिस्टम को और मुआशी लिहाज से हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है इसको भी आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि पावर फैक्टर बेहतर करना चाहिए हमें,
अब पावर फैक्टर किन किन तरीकों से या किन किन आलात से बेहतर किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।